देश प्रदेश नाल जुड़े हुए तमाम दर्शकों का अज के शो के स्वागत। USA जाने के चाहवान साडे नाल जुड़े रहेंगे। सिर्फ शो असी डेडिकेटेड करन जा रहे हैं उस विद्यार्थी लई, उन्हां कैंडीडेट्स लई जिहड़े कि USA जाने के चाहवान ने, स्टडी वीज़ा ते या फिर टूरिस्ट वीज़ा ते भी घूमण जाना चाहते हैं। थोड़ी जी गल उन्हां वास्ते भी करांगे। अज की डेट दे विच पंजाब दे विच USA की बहुत ऐड छप रही है। 5000 तो लैके 50,000 ऐड द रेट इन्ने दे विच USA पहुँचो। ਅਸੀਂ कोशिश की कि USA बारे जानकारी दईए, उस कंपनी ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, PR ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ USA ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। USA ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ जो कि साडे नाल जुड़े ने एडमिशन ओवरसीज़ तो पावर्ड बाय कैंपस अमेरिका। कैंपस अमेरिका के नाम से यह कंपनी जी है 17 सैक्टर के अपनी जी है सर्विसिज विद्यार्थियों लिए या टूरिस्ट वीज़ाज लिए दे रही है। अज असी शुरुआत करनी है स्टडी प्लस ग्रीन कार्ड इत्थों पहुँच के PR तक का जोड़ा USA का सफ़र है, वो असी पूरी की पूरी जानकारी असी लैण की हिमांशु जी तो कोशिश करेंगे। हिमांशु जी स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। एंड सत श्री अकाल पंजाब, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। देखते हैं आज मैं होपफुली अपनी नॉलेज से कुछ आपको बता पाऊंगा USA के बारे में। नहीं, ये जरूरत सी हिमांशु जी, क्योंकि पंजाब दे विच USA नूं लैके बहुत गलत धारनावां ने। ਲੱਖਾਂ रुपए की ठगी हो रही है और एडमिशन सही कालजां दे विच नहीं हुंदी, वीज़ा रिजैक्ट हो जाता है, बच्चे निराश होंदे ने। तो साडी कोशिश सी कि तुहानूं हैदराबाद तो असीं स्पैशली बुलाईए। सो ये भी खुशकिस्मती है कि तुसीं दफ्तर पंजाब दे विच बनाया। बच्चे मेरे ख्याल इस चीज़ की हुण जानकारी भी तुहाडे तो लै सकणगे। सो वधेरे जानकारी लिए तो चलते शो के दौरान या शो तो बाद USA संबंधी कोई भी मन के सवाल है, तुसीं एडमिशन कराना चाहते हो, एडमिशन तो लैके ग्रीन तक कार्ड, तुहाडा कोई रिलेटिव उधर बैठा ग्रीन कार्ड तक की जी जानकारी है तुसीं बाय कॉल बाय मैसेज हिमांशु जी तो लै सकते हो। कैंपस अमेरिका अज काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वास्ते इस मंच पर हाजिर है। शुरुआत मैं करनी चाहूँगा, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम किहो जिहा है, किस बच्चे नूं बुला के खुश हैगा वो, किहड़ा बच्चा अप्लाई करे। जो असीं कैनेडा की गल करते हैं 6-7 कागज़ चाहिए होंदे ने सानूं, IELTS कीती होवे, साडी एडमिशन हुई होवे, फीस की रसीद होवे, GIC होवे, 6.5 या 6 बैंड होण, इस तरह हैगा। न्यूजीलैंड का होर तरह का सिस्टम है। USA किस तरह के स्टूडेंट्स का वेलकम करदा? सबसे पहले तो रणबीर जी, USA एजुकेशन सिस्टम द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड है जी। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे 5000 इंस्टीट्यूशंस हों। USA में 5000 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं। USA सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने जाता है। चाइना नंबर 1 सप्लायर है, उसके बाद इंडिया है। यानी हमारा देश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो स्टूडेंट्स बाहर USA पढ़ने जाते हैं उनके लिए। 5000 यूनिवर्सिटीज और 50 स्टेट्स हैं। अब उसमें क्या लोकेशन में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी जगह है, ये रिसर्च वर्क करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अगर बच्चे मैं देख रहा हूं, मैं पंजाब में आया, मैंने देखा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, नो IELTS, गो टू USA। ये सारी मार्केटिंग 1 या 2 साल पहले क्यों नहीं हो रही थी? उसकी वजह है यहाँ बिजनेस चल रहा है इमिग्रेशन के नाम पे। और जैसे ही न्यूजीलैंड की पॉलिसीज टाइट हुई, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसीज थोड़ी टाइट हुई, बच्चा उधर दौड़ना शुरू करता, बच्चा उधर दौड़ना शुरू करा। और हमारे जो बिजनेस में भाई लोग हैं वो लोग भी इसको ज्यादा प्रमोशन होना शुरू कर दिया है। लेकिन रिसर्च किसी ने नहीं किया है, कोई रिसर्च नहीं करना चाहता। सब ये चाहते हैं कि बस बच्चों से पैसे ले लें और हम उन्हें USA भेज दें। एग्रीगेट का गेम खेल रहे हैं सब। 50 वीजा डालेंगे, 10 लग जाएंगे, कमाई हो जाएगी। बट मैं ये सोचता हूँ कि हमारा धर्म है बच्चों को बताना। मैं सोचता हूँ कि हमारा धर्म है बच्चों को बताना कि दे शुड नो कि कैसे US जाना है और रिसर्च क्या करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन हो सकता है, क्या कोर्स पे जाना चाहिए। क्योंकि जब वो वीजा लेने जाएंगे तो वो फेस करेंगे वीजा ऑफिसर को, और वीजा ऑफिसर सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम देगा बच्चों को अपने सवालों का जवाब देने का। तो उसमें अगर बच्चा नहीं बता पाया कि उसने नहीं रिसर्च करा, उसे नहीं पता वो कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करेगा वहां जाके, उसका होमवर्क इस चीज को लेके, और उसने कितनी यूनिवर्सिटीज अप्लाई किया है, उसको कभी वीजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो वो हो सकता है कि वो जाए एजेंटों के पास और एजेंट्स उन्हें बोलेंगे यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कम्युनिटी कॉलेज में चले जाओ। उस एक I-20 को लेके बच्चा अगर एम्बेसी जाता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वीजा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक है। गल जी तुसीं गल कीती है, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਟ ਜੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 15 ਦਿਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਸਰਚ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖੁਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ USA ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ USA ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? क्योंकि जो लोग डरा रहे हैं उनका खुद का रिसर्च नहीं है, उन्होंने खुद होमवर्क नहीं किया है। बड़ी सीधी सी बात है, आप बात कर रहे हो 5000 कॉलेजेस की, ये छोटी सी न्यूजीलैंड की मार्केट नहीं है जहाँ पे 30-40 कॉलेजेस हैं। मैं किसी कंट्री के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, बट मैं एक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलना चाहता हूँ। लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। हमारे देश से बच्चे US पढ़ने बहुत सालों से जा रहे हैं। हैदराबाद इज द सेकंड हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब अगर शंघाई से नंबर 1 बच्चा जाता है तो उसके बाद हैदराबाद का नंबर है वर्ल्ड में। वेरी गुड। पिछले साल 29,000 वीजा हैदराबाद से लगे हैं। क्या बात। तो आप कौन सी मार्केट साइज को आप बोलेंगे कि बराबर है US के? तो उस हिसाब से देखा जाए तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। बच्चों को राइट नॉलेज देने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। विदाउट आइल्स आप USA पहुंच जाओगे, आपको मैं I-20 ला के दे देता हूं, आप इंटरव्यू फेस कर लो, आप चले जाओ, 1-2 लाख रुपया बर्बाद कर लोगे एजेंटों के पास और वीजा नहीं लगता है। लेकिन USA का वीजा एक्चुअली में सबसे आसान है। उन बच्चों के लिए आसान है जो रिसर्च कर सकते हैं, जो थोड़ा ये जानते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ने जा रहा हूं। इतनी बात तो पक्की है, आप अगर विदाउट आइल्स जा रहे हैं एम्बेसी में और आप बोल रहे हैं कि मेरे को ये I-20 और आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, आपको वीजा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है US एम्बेसी में। वीजा ऑफिसर आपको 1 सेकंड में देख के बता देगा, अपना माइंड सेट कर लेगा कि उसे वीजा देना है कि नहीं देना है। सेकंड सवाल वो आपसे पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पढ़ने के लिए और ये यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं। थर्ड सवाल वो ये पूछ सकता है बच्चों से कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है। तो अगर बच्चा कहता है कि मैंने तो सिर्फ इस कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई किया है और कहीं नहीं अप्लाई किया, तो वो रिसर्च नहीं है। आप 5000 इंस्टीट्यूशन में सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन को क्यों आपने चूज किया है? कोई रिसर्च ही नहीं है, क्योंकि मेरे एजेंट ने बोला। नेक्स्ट वो पूछता है एजेंट कौन है। एजेंट, अभी कितने एजेंट्स को उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ये हमने इस चीज को बिजनेस बना दिया है और हमने इस चीज का डर पैदा कर दिया है बच्चों में कि इंटरव्यू बेस्ड वीजा है, आपका वीजा नहीं लगेगा, पर हम आपका वीजा करा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। बच्चों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपना रिसर्च करना पड़ेगा। दे नीड टू गो टू अ कंसल्टेंट, दे नीड टू गो टू एन एजेंट जो उनको मदद कर सके उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करने में, यूनिवर्सिटीज की शॉर्ट लिस्टिंग करने में। हर एक बच्चे का अपना प्रोफाइल है, बहुत सारे इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं USA जाने में। जो बच्चे टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज जाना चाहते हैं, दे हैव टू राइट SAT, उन्हें SAT या ACT का एग्जाम लिखना पड़ता है, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग कहते हैं उसको, और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बेसिकली मैथ्स और वर्बल के ऊपर होता है। और इसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होते हैं। बच्चा अगर कोई मेजर लेना चाहता है अंडर ग्रेजुएट डिग्री में बायोलॉजी, केमिस्ट्री में, तो वो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट लिख सकता है। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट करने जाना चाहते हैं उनको GRE की एडवाइस दी जाती है कि आप ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम लिखिए, उसमें आपका मैथ्स क्वांटिटेटिव और वर्बल और एनालिटिकल एग्जाम होता है वो। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सब बातें कोई नहीं बता रहा है। सब कह रहे हैं कि विदाउट आइल्स और चले जाओ, और क्योंकि विदाउट आइल्स मिल जाता है ना बच्चा पंजाब में। विदाउट आइल्स एडमिशन भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विदाउट आइल्स मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश ना बोलें या आप इंग्लिश ना जाने। विदाउट आइल्स की फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश जो मे बी वर्किंग है, जो जिनके पास टाइम नहीं है आइल्स लिखने का। जी हिमांशु जी, पंजाब ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ I-20 ਤੋਂ। ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾ ਪਾਏਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? अगर मैं इंडिया की सारी एम्बेसीज में US एम्बेसीज की लोकेशंस देखूं तो मुझे नहीं लगता एक्चुअली पंजाब कहीं भी पीछे है। पंजाब वॉल्यूम ज्यादा है, पंजाब से एप्लीकेशंस की वॉल्यूम ज्यादा है। पंजाब अपने आप में पीछे नहीं है। जो बच्चे अब बोर्ड ले लेते हैं हम, बोर्ड कौन से 12th की मार्केट सबसे ज्यादा बड़ी है तो CBSE बोर्ड है, उसके बाद पंजाब स्टेट बोर्ड है। जो अपने बच्चे पंजाब स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जो थोड़े से मेन स्ट्रीमलाइन सिटीज में नहीं है, उन बच्चों के पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है।
तो उनको ये नहीं पता है कि इतना बड़ा यूएसए, उसमें मैं कहाँ जाके कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूं। कोई चाचा है, कोई मामा है, ताऊ है, यूएसए में रह रहा है और वो कह रहा है कि भी तुम आ जाओ सैन फ्रांसिस्को आ जाओ फॉर एग्जांपल। अब सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस कितनी डिस्टेंस है, वो कह रहा है कि मैं तो कैलिफोर्निया जाना है, तो रिसर्च नहीं हो रही है। कैलिफोर्निया कितना बड़ा है। तो कैलिफोर्निया में आप लॉस एंजलिस की कोई कॉलेज को चूज कर लेते हो, छोटा कॉलेज, क्योंकि किसी एजेंट ने बोल दिया ये रहा कैलिफोर्निया, मामा जी रह रहे हैं सैन फ्रांसिस्को का उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया। तो ये एक थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है। दूसरा, मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा इंग्लिश में मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी एम्बेसी के लिए, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वीजाज वेयर यू हैव टू फेस द वीजा ऑफिसर। वीजा ऑफिसर के सामने आपको जाके बताना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो आप सोचो कि मेरा काम हो जाएगा, ना कोई किसी के पास जादू की छड़ी है जो आपको बोल दे। कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं हो, सिर्फ तुमने रिसर्च बेस्ड चंगे कॉलेज चंगे कोर्स दे सकता है। मुझे दुख होता है इस बात का देख के, पंजाब में मार्केटिंग होती है कि भाई हम आपका वीजा करा देंगे, आप पैसे बाद में दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूएस एम्बेसी की अपनी सेट फीस है, वीजा फीस है, सर्विस फीस है, जो तो बच्चे नहीं भरनी है, बच्चे नहीं भरनी है, वो बच्चा ही भरेगा, आपका कंसल्टेंट क्यों भरेगा, है ना। तो आपका वीजा भी आप ही लगाओगे, कंसल्टेंट नहीं लगाएगा, क्योंकि वीजा तो आप ही इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो मेहनत एंड में किसकी है, बच्चे की है। कंसल्टेंट का सिर्फ एक ही काम है यूएसए में, I-20 लाके देना और बच्चों को इंटरव्यू ट्रेनिंग, हाँ जी, इंटरव्यू ट्रेनिंग करवाना। अब I-20 क्या होता है, इमिग्रेशन 20। हाँ, मैं उधर ही आ रहा ਸੀ कि I-20 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जैसे हमारे दूसरी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, वहां पे ऑफर लेटर कहते हैं या एडमिशन लेटर कहते हैं। यहाँ पे सेम चीज को I-20 कहते हैं। I-20 एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आप एम्बेसी में शो करके अपना वीजा ले सकते हैं। I-20 जब आप लेते हैं तो आपके सारे रिकॉर्ड एम्बेसी में होते हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके फाइनेंशियल फंडिंग, सारे रिकॉर्ड्स जब आप एम्बेसी में वीजा फाइल करते हैं, एम्बेसी में वीजा ऑफिसर के पास होते हैं। I-20 कॉलेज इशू करके देती है, और जैसे मैंने बोला 5000 कॉलेजेस हैं, इसमें मेरे हिसाब से करीब 3000 यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूट करती हैं वहां पे, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस। तो उन सब के पास I-20 इशू करने की अथॉरिटी है, और बच्चा अपना रिसर्च करे, अप्लाई करे, डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, उससे एडवाइस लेना है, तो वो ये बोले कि मुझे ये मत बताओ कि वीजा कैसे लेना है। वीजा लेना आपके ऊपर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि आपको वीजा एम्बेसी में इंटरव्यू फेस करना है। कंसल्टेंट के पास जाके बच्चा ये बोले कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी 12वीं की परसेंटेज है, ये मेरा IELTS का स्कोर है, मैंने सैट लिखा है तो ये स्कोर है, मैंने सैट नहीं लिखा है तो ये स्कोर है, मैंने GRE लिखा है तो ये स्कोर है, नहीं लिखा है तो ये स्कोर है, बताओ मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए फिट होता हूं। हिमांशु जी, विदाउट आइल्स तो भाव के कोई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ GRE ਕੀਤੀ ਹੈ, GMAT ਕੀਤੀ ਹੈ, ACT ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी कॉन्फिडेंट हो और उन्हें पता हो कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं। पहला सवाल यही पूछेगा वीजा ऑफिसर, व्हाई हैव यू चोजन दिस यूनिवर्सिटी। उसे पता है कि आपने कोई भी एग्जाम नहीं लिखा है, यानी आप में मे बी हो सकता है कि आपके अंदर जील नहीं है, या फिर आप सिर्फ एक लक ट्राई कर रहे हैं, पर पहला सवाल आपको वीजा दिला सकता है। वीजा ऑफिसर ने पूछ लिया व्हाई यू वांट टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी। अगर बच्चा बता सकता है कि दिस इज द कोर्स आई हैव सिलेक्टेड और दिस इज रेलेवेंट टू माय प्रीवियस स्टडी एंड दिस इज द लोकेशन एडवांटेज है मुझे यहाँ पे, ही विल गेट द वीजा। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, बी फ्लेक्सिबल। वीजा ऑफिसर्स दे लाइक टू सी स्माइलिंग फेसेस। बच्चे जब एम्बेसी में जाते हैं वो डर के ना जाएं, वो स्माइल करके जाएं, वो गुड मॉर्निंग विश करें वीजा ऑफिसर को, कॉन्फिडेंटली जाएं। यूएस वीजा इज नॉट एन इशू, बहुत आराम से लगता है, सबसे अच्छा फ्लेक्सिबल वीजा है। F1 वीजा स्टार्टिंग की 5 साल ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ I-20 ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਈ, I-20 ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਆਉਂਗਾ, ਇਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ करने चाहिए ने? यूजली अंडर ग्रेजुएट डिग्री वहां पे 4 साल की होती है, अगर आप किसी इंजीनियरिंग डिग्री में जा रहे हैं। BBA या बिजनेस की डिग्रीज 3 साल की भी होती हैं। मास्टर्स डिग्री सारी 2 साल की हैं। आजकल बहुत सारे मास्टर्स हैं जो इंटर्नशिप बेस्ड मास्टर्स हैं, 1-1.5 साल के, उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप, 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, बहुत अच्छी बात है। बट जो F1 वीजा होता है वो सीधे 5 साल का होता है। तो आप चाहे 3 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं या 4 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं या 1 साल के कोर्स के लिए जा रहे हैं, आपको 5 साल का वीजा मिल रहा है। F1 वीजा जैकपॉट है देखा जाए तो। 5 साल का वीजा है आपके पास, ठीक है, आप पढ़ने जा रहे हैं और इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके बाद F1 वीजा के बाद बच्चे ले सकते हैं फुल टाइम
वर्क परमिट, उसको कहते हैं सीपीटी। फुल टाइम मतलब? फुल टाइम मतलब आप काम कर सकते हैं, कितना full भी कर time, सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री Okay, और completion के 1 बाद। एकेडमिक ईयर। एक ड्यूरिंग द स्टडी कितनी कर सकते हैं? ड्यूरिंग द स्टडी फर्स्ट 9 मंथ्स यानी फर्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट सिर्फ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक। ओके, दे कैन नॉट गो ऑफ कैंपस। 9 महीने? 9 महीने, पहले 9 महीने। अब आप छोटा सा मेरा सवाल है आपसे, अगर कोई बच्चा एक छोटे से कम्युनिटी कॉलेज या एक एजेंट के कहने पे एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज में गया है पढ़ने, जहाँ पे टोटल बच्चे ही 1000 पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या ऑन कैंपस जॉब नहीं मिलेगी ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। फर्स्ट एकेडमिक ईयर ऑन कैंपस 20 आवर पर वीक वो जॉब कर सकता है। पहले साल के बाद बच्चे के पास ऑप्शन है, अगर वो पढ़ाई में अपना कंटिन्यू कर रहा है तो वो 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस कर सकता है, यानी कि कॉलेज के बाहर। ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਲਦਾ? वहां का जो वर्क परमिट है उसको सीपीटी कहते हैं, करिकुलम बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये बच्चे को 1 साल का 12 महीने का मिलता है। इसके बाद बच्चा वापस पढ़ाई पे आ सकता है और फिर से उसको CPT ले भी कितने टाइम का सकता होएगा? है। सीपीटी 1 साल का होता है। CPT सीपीटी 1 साल का होता है और ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਬੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? फुल टाइम जॉब कर सकता है। इट शुड बी रेलेवेंट। Relevant कर चाहिए। रेलेवेंट जरूरी है। सीपीटी वरना मिलता ही नहीं है, सीपीटी की परमिशन ही नहीं मिलती। अगर आप बिजनेस करके इंजीनियरिंग की जॉब ढूंढ रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इट हैज टू बी रेलेवेंट, जो आपने पहले पढ़ाई करी है उसके हिसाब से हो। सीपीटी करने के बाद बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है कि जिस कंपनी में उन्होंने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया है वो H1B वीजा अप्लाई कर सकते हैं यूएसए में। जी H1B वीजा एक लॉटरी सिस्टम है। जी, वहाँ पे हर साल H1B वीजा अप्लाई करने वाले बहुत लोग रहते हैं और ये एक लॉटरी सिस्टम है। तो हमारे इंडियंस बच्चे काफी स्मार्ट हैं एंड काफी अच्छी पढ़ाई करते हैं वहाँ जाके, तो हमारे बच्चे और मेहनती भी बहुत हैं। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ? H1B वीजा फुल टाइम वर्क परमिट है। Okay. अप टू 3 इयर्स, ये सीधे 3 साल का लगता है। H1B वीजा ये भी डिक्लेयर करता है एज H1B वीजा होल्डर कि आपकी इंटेंशन है टू गेट पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी इन यूएस। ड्यूरिंग H1B वीजा, अगर आपके पास H1B वीजा है तो आप यूएस की पीआर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ग्रीन कार्ड तब तक नहीं मिला है। और ये भी डिक्लेयर करता है कि आपकी इंटेंशन है कि आप ग्रीन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं फ्यूचर में। पीआर और ग्रीन कार्ड की फर्क रहेगा? अगर जब तक आप ग्रीन कार्ड, तो मतलब ये हो गया कि आप हो गए वहां के, पक्के हो गए। जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है तो टेम्पररी परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है आपको। आपके पास आपकी जॉब है, H1B वीजा है, एक अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, तो वो जो टेम्पररी फेज है उसमें वो परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। उसको टेम्पररी पीआर कहते हैं वहां पे। जी, तो सबसे अच्छी बात है कि आप F1 वीजा पे गए 5 साल के लिए, आपने बीच में सीपीटी ली, फुल 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस। आपका वो 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू कन्वर्ट योर वीजा टू H1B वीजा। आपने H1B वीजा ले लिया जो कि 3 साल का हो गया, 3 साल आपने फुल टाइम वर्क करा, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो H1B के बाद अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर देखें बहुत ही फ्लेक्सिबल है सब कुछ। अगर वहां जाके बच्चा मेहनत करके एक अच्छी जॉब कर सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल, मार्केट बहुत बड़ी है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੌਸ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਨ ਜਾਈਏ ਔਰ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਪੌਸ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਪਾਣਗੇ? बहुत अच्छा सवाल है। स्पाउस वीजा होता है, उसको F2 कहते हैं जी। F2 के लिए भी I-20 चाहिए। I-20 वो अलग होती? बिल्कुल अलग होती है, और वो I-20 भी आपकी यूनिवर्सिटी इशू करके देगी। बड़ा एक छोटा सा माइंडसेट है। अगर एक आप मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड एक अच्छे कोर्स के लिए जा रहा है, वाइफ की भी इंग्लिश अच्छी है, वाइफ भी साथ जाना चाहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए एम्बेसी में, F1 एंड F2 वीजा एक साथ अप्लाई करिए। ठीक है, F2 वीजा के लिए आपको थोड़े फंड्स और दिखाने पड़ेंगे, अप टू $10,000 कॉस्ट ऑफ लिविंग 1 साल की। F1 ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 2 ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? F1 के लिए
यूएस एम्बेसी में कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपके I-20 पे लिखा हुआ आता है कि आपको कितने फंड्स चाहिए। ओके, वो कैलकुलेट करते हैं आपके इट फर्स्ट डिपेंड्स ऑन ईयर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस है। हाँ जी, पर मैं एवरेज आपको बता देता हूँ कि $25,000 से $30,000 के फंड्स चाहिए होते हैं यूएस एम्बेसी में दिखाने के लिए। और अगर आप F2 भी साथ लगा रहे हैं यानी डिपेंडेंट भी साथ लगा रहे हैं तो अनदर $10,000 चाहिए जी। इंटरव्यू में। वो पूछ सकते हैं कि ਇਹ ओल्ड चाहिए ने ਤੁਹਾਨੂੰ? यूएस एम्बेसी एक्चुअली 30 सेकंड के इंटरव्यू में, 1 मिनट के इंटरव्यू में वो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ये ओल्ड हो या न्यू हो वो पूछ सकते हैं आपसे। और आइडियोलॉजिकली मैं कहूंगा कम से कम 3-4 महीने पुराने होने चाहिए। ओके, क्योंकि नहीं तो फिर वो आप भी जानते हैं बहुत लोग होते हैं वो आज पैसे कहीं से अरेंज करे, अकाउंट में डाला, उसके बाद कल एम्बेसी पहुंच गए, ऐसे तो फिर किसी का भी वीजा लग सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ना ही ये सीरियसनेस दिखता है इसमें वीजा ऑफिसर को। तो 3 महीने पुराने तो कम से कम होने चाहिए। हिमांशु जी, इनटेक ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਇਨਟੇਕ टाइम टू टाइम मिलता रहेगा या कुछ वेट करनी बहुत पड़ेगी? अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। पंजाब के विद्यार्थियों के लिए तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। XYZ कॉलेज मत चूज करो, टॉप यूनिवर्सिटी चूज करो। आपके पास आइल्स में बहुत कम स्कोर हैं, अगर मान लीजिए 4.5 बैंड भी हैं तो भी आप एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी जा सकते हो। आप उसके फाउंडेशन प्रोग्राम में जाओ। ओके, यूनिवर्सिटी फाउंडेशन प्रोग्राम बनाया ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और उनकी जो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है। यानी हमारे पंजाब की जो क्वालिफिकेशन है बच्चे की, आईएलटीएस का लेवल लो है, तो वो अच्छी एक टॉप यूनिवर्सिटी चूज कर सकता है, उसके फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकता है और उसकी इनटेक 12 महीने है। तो इनटेक ही कभी भी जा है। सकती है। हाँ जी, इनटेक ही इनटेक है। हाँ जी। अच्छा हिमांशु जी, सिर्फ एक चीज़, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਐਸਏ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ प्रोसेस कितना हैगा? सबसे पहले आप I-20 लेंगे, I-20 लेने के बाद आप अपने फंड्स अरेंज करेंगे, फिर ऑनलाइन आप DS-160 फॉर्म भरेंगे। ये DS-160 फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है वीजा का। उसके बाद आप अपनी सर्विस फी पे करेंगे एक्सिस बैंक के थ्रू। सर्विस है स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इन्फॉर्मेशन सर्विस, ये I-20 के ऊपर लिखा हुआ आता है सर्विस फी। सर्विस फी पे करने के बाद ऑनलाइन जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट देखेंगे कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से नियरेस्ट एम्बेसी दिल्ली में है तो आप देखेंगे दिल्ली में नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब अवेलेबल है। वो अपॉइंटमेंट जिस दिन आपको मिलेगी उससे एक दिन पहले आपको VFS जाना है और अपना बायोमेट्रिक देना है, अपने हैंड प्रिंट्स, आई रेटिना प्रिंट, ये सब कुछ देके आप नेक्स्ट डे वीजा इंटरव्यू पे जाएंगे। वीजा इंटरव्यू पे वीजा ऑफिसर आपको मैक्सिमम 1 मिनट में बता देगा कि अपना पासपोर्ट छोड़ जाओ या अपना पासपोर्ट ले जाओ। छोड़ जाओ बोल दिया तो वीजा लग गया, नहीं तो नहीं लगा। अच्छा, एक सवाल चलते चलते, पंजाब च बहुत रिजैक्शन वाले बच्चे बैठे ने जिन्हों ने सही ढंग नाल सही कोर्स चाहिए, सही यूनिवर्सिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्योंकि रिजेक्टेड केसां ਨੂੰ भी दोबारा वीज़ा मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। यूएस एम्बेसी का बड़ा सिंपल फंडामेंटल है, वो बच्चों का रिसर्च देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ने रिसर्च करा है कि नहीं करा है और उसको ये यूनिवर्सिटी जाके फायदा क्या है, वो कौन से कोर्स में जा रहा है। अगर पिछली बार आपने रिसर्च नहीं करा था, अगर पिछली बार आप सिर्फ किसी एजेंट के कहने पे किसी कॉलेज में जाके अप्लाई कर गए थे, तो मैं ये कहूंगा इस बार थोड़ा रिसर्च करिए और कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी अप्लाई करके 3-4 I-20 लेके जाइए वीजा ऑफिसर के पास। और वहां जाके जब वो आपसे पूछेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, तो आप उन्हें ये जवाब दीजिए कि मैंने रिसर्च करा है, मैंने 4 यूनिवर्सिटीज अप्लाई करी हैं, मेरे पास 4 I-20 हैं, उनमें से सबसे बेटर ऑप्शन मुझे ये लगा है और उसकी ये वजह है। आपका वीजा लगेगा जी। थैंक यू हिमांशु जी। सिर्फ एक कुछ चीज़ पूछनी चाहूँगा, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ TV ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं अवेलेबल हूँ। मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है बट मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेंड है। उनका काम ही है यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करके बच्चों को बताना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में फिट हो रहे हो। आप हमारे पास आइए, आप हमें बताइए कि आपको कौन सी लोकेशन जाना है, आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हम शॉर्ट लिस्ट करके देंगे, हम आपकी मदद करेंगे अप्लाई करने में, हम I-20 प्रिक्योर करके देंगे आपका, हम आपको वीजा इंटरव्यू ट्रेनिंग करा के देंगे, पर हम वीजा नहीं लगा के दे सकते, वो तो आप ही को लगाना है। एम्बेसी में आपको खुद जाना है और इंटरव्यू खुद फेस करना है। हम कोई कैश नहीं लेते बच्चों से, हमने ना कभी आज तक कोई कैश लिया है। हम कुछ कैश नहीं लेंगे, हमारी अपनी प्रोसेसिंग फीस है I-20 मंगाने की, हम बस वही लेते हैं और वो हम चेक से लेंगे, उसका हम सर्विस टैक्स पे करते हैं। थैंक यू हिमांशु जी, मिहरबानी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਅਮਰੀਕਾ
ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ USA ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।